बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मलिक साले मोहम्मद एडवोकेट, मेंबर रावलपिंडी बार एसोसिएशन, आज जिस मौजू पर बात करना चाह रहा हूँ वो मुल्क की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, इसके नतीजे में जो पैदा होने वाली जो सियासी मंजरनामा के ऊपर जो बहुत सारी तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं, और इसके साथ साथ मुनरिफ अरकान का जो मामला है, और इसके साथ एक जो मुतनाज़ा ख़त है कि, और उसके साथ साथ जो किसी भी तीसरी कुव्वत या किसी और के इशारे पर जो हमारी जो उसको एक हुकूमत को और गैर मुस्तहकम करना, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो इन दिनों वकूअ पज़ीर हो रही हैं, और इसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। तहरीक अदम एतमाद जो बरोज़ एतवार को मोरखा 3 अप्रैल को वहाँ पर हो रही है, वोटिंग हो रही है, और देखते हैं कि आया तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है या नाकाम होती है। लेकिन जो बज़ाहिर जो सूरत हाल है उसके तहत जो अपोजिशन के पास जो तादाद है वो नंबर्स गेम पूरी है, जबकि हुकूमत के साथ जो इत्तेहादी थे और जो वो भी उसको छोड़ के जा चुके हैं, MQM छोड़ के जा चुकी है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने भी उनको खैराबाद कह दिया है, और इसके साथ साथ जो मुनरिफ अरकान हैं वो भी अपनी पोजीशन अभी वाज़िया नहीं कर रहे। और अभी ये 3 अप्रैल को पता चलेगा कि आया वो अपोजिशन बेंचों में बैठते हैं या हुकूमत उनको मना लेती है। ये वो तमाम सूरत हाल है, और इसके इस तरीके अदम एतमाद की वजह से इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर एक गो मगो की सूरत हाल है, एक गैर यकीनी की सूरत हाल है। पाकिस्तान का जो हर शहरी है वो यहाँ पर इस सूरत हाल पर बहुत ही परेशान दिखाई दे रहा है। वो अपने मुस्तकबिल के हवाले से, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से परेशान है, क्योंकि जब इस तरह की जो सूरत हाल होती है, एक मुल्क की जो गैर यकीनी सूरत हाल में मईशत तरक्की नहीं करती, और जो दीगर इदारे हैं वहाँ पर भी जो है ना हमेशा यही बहस तकरार चल रही होती है कि आया कि इस जो तहरीक अदम एतमाद है इसका क्या बनेगा। और इस दौरान जो तमाम जो सरगर्मियाँ होती हैं वो वहाँ पर कोई काबिल ज़िक्र काम नहीं हो रहा होता, बल्कि यही दफातर में भी हर जगह पर यही बहस चल रही होती है। लेकिन इसके साथ जो तहरीक अदम एतमाद के दौरान जो इंतहाई जो परेशान कौन सूरत हाल जो पाकिस्तान के लिए है, वो एक जो मुतनाज़ा ख़त है जो इमरान खान साहब ने जो 27 मार्च के जलसे में ये राज अफशा किया, वो सरप्राइज़ दिया कि मुझे एक धमकी दी गई है गैर मुल्क की तरफ से, कि जिसके अंदर जिसका मतन ये है कि उन्होंने मुझे धमकी दी है। और इसके साथ उस ख़त में ये भी कहा गया है कि जो पाकिस्तान की जो अपोजिशन जमातें हैं वो जो तहरीक अदम एतमाद ला रही हैं, उनके पीछे उस बैरूनी कुव्वत का हाथ है, उनकी आशीर्वाद हासिल है, और वो उन्होंने इसके लिए बहुत सारा एक कसीर तादाद में पैसा भी इन्वेस्टमेंट किया है कि जिससे मेंबरान कौमी असम्बली को खरीद कर वो हुकूमत को गैर मुस्तहकम कर रहे हैं। इस हवाले से पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी कमेटी का जो इजलास हुआ है, जिसमें पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और जो दीगर इदारों के सरबराहान शरीक हुए हैं, और उन्होंने इस अज़म का अदा किया है कि हम जो पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं उनकी जो जिस ज़ुबान में बात की गई है हम भरपूर कुव्वत से उसका जवाब देंगे। ये पाकिस्तानियों के लिए बहुत ही हौसला अफजा बात है। लेकिन इसके अंदर जो एक मुतनाज़ा जो चीज़ है, जो ये चीज़ कहा जा रहा है कि इसमें अपोजिशन के लोगों को जनाब उनके जो बाहर से राब्ते हैं वो भी इसमें शामिल हैं, इस जो साजिश के तहत हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान की जो कौमी सलामती के इदारे हैं, हुकूमत के अलावा जो अपोजिशन हैं, उनको इस हवाले से एक पेज पर इकट्ठे होना चाहिए कि जब पाकिस्तान की कौमी सलामती का मामला आ जाए और इसमें अपोजिशन को भी जिम्मेदार करार दिया जा रहा है, तो अपोजिशन का भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो एक इतनी बड़ी साजिश के हवाले से कि वो इस कौम को भी एतमाद में लें, और ये जो कौमी सलामती के इदारे हैं वो इस चीज़ पर इस पर पहले ये फैसला करें कि आया ये साजिश अगर हकीकत में वाकई ये सच है, पाकिस्तान की सलामती के हवाले से पाकिस्तान के जो मुंतखब जो अरकान जो मुंतखब हुकूमत है उसके खिलाफ अगर कोई साजिश की जा रही है तो इसका कला कमा किया जाना चाहिए। और जो अपोजिशन है वो अपनी तरफ से ये गवर्नमेंट को जो पेशकश करे कि जनाब आप इसकी मुकम्मल मुनसिफाना इंक्वायरी करवाएं। अगर कोई भी सियासतदान किसी भी जमात का या कोई उनका लीडर इस साजिश में मुलव्वस है तो उसको करार वाकई सज़ा देनी चाहिए, ताकि जो पाकिस्तान की सलामती है इस पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं होना चाहिए। अब इसके साथ जो मुनरिफ अरकान का मामला है वो भी बहुत ही एक परेशान कुन सूरत हाल है
कि जो मुनर्रिफ अरकान है उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ा, पाकिस्तान की अवाम ने पीटीआई को वोट दिया कि इस वजह से कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान हैं, उन्होंने अपने हलकों से इलेक्शन लड़ा, उन्होंने इमरान खान की जो क़यादत थी, उसकी जो लीडरशिप थी, उसको वोट दिया, उसके लीडर पर वो मेंबरान असम्बली मुंतखब हुए। लेकिन 3.5 साल का अरसा गुजरने के बाद जब ये तहरीक अदम एतमाद पेश होती है तो ये लोग मुनर्रफ हो जाते हैं और अपोजिशन के साथ बैकडोर राब्तों में होते हैं। और बहुत सारी ये भी खबरें आई हैं कि जनाब इन लोगों ने पैसे लिए हैं, भारी रकूम लिए हैं, और जो अपने जो वोट थे, अपना जो वोट बैंक था पाकिस्तान के अवाम का, अपने हल्के के लोगों को, इस वोट बैंक को उन्होंने बेचा है, ये अपने सौदा किया, अपने ज़मीर का सौदा किया है। और इसी हवाले से एक सदारती जो रेफरेंस है वो भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी ज़ेर समात है। और ये मैं ये चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान की जो तमाम जो सियासी जमातें हैं, अपोजिशन है, हुकूमती बेंचेस हैं, वो कम अज़ कम इस हवाले से एक लाइन ड्रॉ कर लें, एक ये फैसला कर लें जमहूरियत की बका के लिए, पार्लियामेंट की बका के लिए, कि ये जो मुनर्रिफ अरकान हैं इनको तमाम सियासी जमातें ये तय कर लें कि वो आइंदा किसी भी मुनर्रिफ रुकन को नहीं लेंगे, ताकि ये मामला पाकिस्तान के अंदर एक सेटल हो जाना चाहिए, ये तय हो जाना चाहिए। और इन लोगों को भी ये पैगाम मिल जाना चाहिए कि जनाब आइंदा अगर हम मुनर्रिफ होते हैं तो हमारी किसी सियासी जमात में कोई जगह नहीं होगा। इसका फ़ायदा ये होगा जो पाकिस्तान के अवाम है उनका जमहूरी इदारों पर एतमाद पुख्ता होगा, उनको ये पता होगा कि हमारी जो वोट है उसकी कोई कीमत नहीं, उसको कोई शख्स भी भारी रकूम पर भी बेच नहीं सकता। हमें कम अज़ कम जो आज 70 साल गुजरने के बाद हम एक जो चार्टर ऑफ जो डेमोक्रेसी हमने साइन किया था, अभी हम सियासतदानों को एक पार्लियामेंट बचाओ, मिसाके पार्लियामेंट बचाओ साइन करना चाहिए, ताकि जो इस तरह की जो तमाम साजिशें हैं वो उनको मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाना चाहिए। जब इस तमाम आप सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं तो ये जो एक तरीके अदम एतमाद है वो बहुत ही एक मुतनाज़ा शक्ल इख्तियार कर जाएगी। अगर ये कामयाब भी हो जाती है तो जो लोगों को पाकिस्तानी या उनके दिलों में हमेशा एक ये साजिश की बू वो समझते रहेंगे कि शायद ये जो अपोजिशन और जो दीगर सियासी जो जमातें हैं जिन्होंने तहरीक अदम एतमाद पेश की थी, शायद वो साजिश के अंदर शरीक थे। और जब कल आइंदा आने वाले इलेक्शन के अंदर भी ये एक बहुत बड़ा एक गहरा सवाल होगा और उनके लिए लोगों के शायद सवालों का जवाब इस हवाले से देना मुश्किल होगा। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो मुल्क की सालमियत का मामला है कि बेशक जो तहरीक अदम एतमाद है वो अपोजिशन का एक आइनी हक है कि वो उस अपने आइनी हक को इस्तेमाल करें, और अगर उनके पास जो नंबर्स पूरे हैं तो फिर मेरा ख्याल है कि अगर वो कामयाब होती है तो फिर तो एक आइनी अपना उन्होंने इस्तेमाल किया है। और गवर्नमेंट को, इमरान खान को बाइज़्ज़त तरीके से इस जमहूरी अमल का एहतराम करना चाहिए और उसको, ताकि आइंदा ये जो सिलसिला जो जमहूरियत का ये आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि जो हुकूमत ने इस जो तरीके अदम एतमाद को आलमी साजिश के साथ जोड़ दिया है, तो इस वक्त अपोजिशन की जिम्मेदारी है कि वो इस तरीके अदम एतमाद को वापस लेकर या उसको फ़िलहाल उसको इस तरह तक कर दें कि जनाब सबसे पहले तो जनाब ये जो ख़त का मामला है इस पर जो कौमी सलामती के इदारे हैं या एक इसके हवाले से एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर निगरानी GIT बननी चाहिए कि जिसमें कौमी सलामती के मेंबरान शामिल हों, जिसमें जो दीगर और जो अपोजिशन और हुकूमत मिलकर उन लोगों पर एक जनाब जो कौमी सलामती के इदारे हैं या दीगर तहकीकाती इदारे हैं उन पर एक टीम तश्कील दें जो ये इसके अंदर हवाले से कि वो ये फैसला करे, और इसकी मुकम्मल तो शफाफ तहकीकात होनी चाहिए कि आया ये, पहली तो ये बात है कि आया ये ख़त वाकई लिखा गया है। अगर ये ख़त लिखा गया है और उसके अंदर अगर ये जो शवाहिद हैं कि जनाब हुकूमत के ख़िलाफ़ जो तहरीक अदम एतमाद है इसमें किसी सियासतदान का या किसी अपोजिशन जमात इसमें मुलव्वस है या किसी हवाले से भी, या वो पैसों के या किसी तीसरी कुव्वत के इशारे पर, चाहे वो तीसरी कुव्वत वो पाकिस्तान की है या किसी बैरून मुल्क की है, तो आया ये उसके इशारे पर इससे एक मुंतखब हुकूमत को गैर मुस्तहकम किया जा रहा है, तो उनके खिलाफ बाकायदा तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि इससे पाकिस्तान की जमहूरियत मजबूत होगी, पाकिस्तान की पार्लियामेंट मजबूत होगी, और उसके बाद इसका फैसला होने के बाद
फिर जब ये होगा कि जब इसके मामला ये हल हो जाएगा, तो जब ये चीज़ वाज़ह हो जाएगी कि कौन इसके अंदर मुलव्वस है, तो उसके बाद फिर बेशक इस जो तहरीक अज़्म एतमाद है पेश किया जाए, और उसके नतीजे इसके बाद जो होने वाली तहरीक अज़्म एतमाद होगी, कम अज़ कम लोगों के जो जहनों में पैदा होने वाले खदशात हैं अपोजिशन के हवाले से या किसी दीगर सियासतदान के हवाले से या किसी इदारे के हवाले से कि शायद इस अपोजिशन को किसी इदारे की आशीर्वाद हासिल है या उनके कहने के ऊपर ये पेश की जा रही है, तो इसके पसे पर्दा जो बहुत सारे सवालात हैं वो हल हो जाएंगे, और इसी में पाकिस्तान की बका है, इसी में पाकिस्तान की सलामती है, और इसी में पाकिस्तान के बच्चों का मुस्तकबिल वाबस्ता है। पाकिस्तान जिंदाबाद।